चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलो नेक्स्ट, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी लिख लिया आपने अच्छे से। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट देख लेते हैं। मिड पॉइंट हमारा जो है, मिड पॉइंट कुछ नहीं है। मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे a x1 y1 है, b हमारा x2 y2 है, तो मिड पॉइंट मतलब सबसे बीच में आएगा, उसको कैपिटल M से बोल दिया। यहाँ पे AM और MB सेम होगा, यानी कि M पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को कोई भी साइड से 1:1 में डिवाइड करेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें M = N = 1 रख देंगे। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था ना इसके पहले का, कि इंटरनल डिवाइड है ना ये। तो इंटरनल डिवीजन क्या होगा, mx2 + nx1 था ना, तो m के कोऑर्डिनेट के लिए उसमें m और n की जगह क्या लिख देंगे, 1 1 पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, my2 + ny1 अपन m + n, m और n दोनों 1 1 पुट करो तो 1 + 1 यहाँ, और यहाँ पे तो नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। इधर x2 + x मतलब x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और उसी तरह से y1 + y2 उन दोनों के भी मतलब वो भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। रेडी? तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए m लैम्बडा भी 1 हो गया है ना, AM/MB मतलब लैम्बडा बराबर 1 हो गया। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, वो फॉर्मूला से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक्सटर्नल डिवीजन में एक पॉइंट लिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा एक्सटर्नल डिवीजन ऐसा होता है, कहीं से भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे A', P है, मान लो P इधर है। तो जैसे एक्सटर्नल डिवीजन में है ना, तो उसमें जो लैम्बडा है वो कभी 1 नहीं हो सकता, है ना। उसमें जो लैम्बडा है वो कभी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल डिवीजन में बाहर से ऐसा कोई पॉइंट, मतलब ऐसा होता है कि बाहर से ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इसका मिड पॉइंट बनेगा। यही मतलब हो गया ना, सिंपल है कि एक्सटर्नल डिवीजन में लैम्बडा = 1 नहीं होगा, इसलिए ऐसा कोई पॉइंट बाहर से नहीं मिलेगा जो इस लाइन सेगमेंट को, मतलब इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। अगर लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट बनाना है तो वो इंटरनल ही बनेगा, सिंपल है ना। तो ये यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो लैम्बडा -1 नहीं होगा, और इसमें लैम्बडा -1 नहीं होगा कभी, जो हमारा लैम्बडा है, क्योंकि इसमें नीचे लैम्बडा +1 आता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा कोई बाहर से पॉइंट नहीं होगा, हाँ, जो है मान लिया ऐसे ना। वैसे तो इसमें वैसे तो वह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो लैम्बडा -1 वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लैम्बडा > 0 ही होता है ना। इंटरनल डिवीजन में तो हमारा लैम्बडा कैसा होगा, > 0 ही होगा। इसमें जो है लैम्बडा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लैम्बडा 1 कभी नहीं होगा, है ना। वैसे भी नेगेटिव ही होगा और लैम्बडा 1 कभी नहीं होगा, है ना। तो ये भी हो गया। और अगर लैम्बडा मान लिया हमारा, ठीक है, बस हो गया ख़त्म। यही तो बोलना था मेरे को। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट बाहर से नहीं बनेगा। हमारा मिड पॉइंट, हमारा जो मिड पॉइंट बनने वाला है इंटरनल डिवीजन से ही बनेगा। सिंपल जियोमेट्रिकली भी आप बोल सकते हो, और फॉर्मूला से भी ये प्रूफ हो रहा है। फॉर्मूला से भी ये हमें एनालिसिस हो रहा है हमारा। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन गया आराम से, इसमें कोई खास नहीं था। ठीक है, यस, ये नोट हो गई हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही देख लेंगे। जैसे कि 2 पॉइंट दिया और रेशियो दिया है, 2 पॉइंट दिए है और रेशियो दिया है, तो आप मतलब कर लोगे ना। वो जो डिवीज़न है वो वाला पॉइंट निकालना है, कौन सा है ना, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर लोगे। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं अभी सीधा। जैसे कि मान लिया, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अभी। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा दिया आपको, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया। एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा, फाइंड रेशियो इन विच y - x + 2 = 0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट joining
line segment joining 3 minus 1 and 8, 9। तो यहाँ पे वही बोलेंगे जिसको कुछ यहाँ पे कुछ बताया नहीं ना कौन सी साइड से है, तो जो पहला पॉइंट दिया है वही हम ए समझेंगे, दूसरे पॉइंट को हम बी समझ लेंगे आराम से। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑफ 3 minus 1 है, बी ऑफ क्या है हमने समझ लिया 8, 9 है, बी है। तो लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइन मतलब बना दिया, ए और बी को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना दिया मैंने पी ऑफ 8, 9। तो एक लाइन है, अच्छा ये y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो एक लाइन होगा, अच्छा रैंडमली बना रहा हूँ है ना, ये एक लाइन है मान लो, तो वो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है ना, डिवाइड कर रही है। अब एक्सटर्नली करेगी इंटरनली करेगी वो तो जब लेमड़ा की वैल्यू निकल के आएगी तब पता चलेगा, लेकिन हमने एक समझ लिया, एक सोच लिया कि एक पी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जो है ना, क्योंकि ये लाइन डिवाइड कर रही है उसका मतलब क्या, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ रेशियो में मान लिया λ/1 में डिवाइड कर रहा है ना। तो मैंने अभी बताया था जब आपको रेशियो फाइंड करने की बात आए तब वो लैम्बडा वाली फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जब रेशियो फाइंड करने की बात आए तब लैम्बडा वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऐसा हो गया ना, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ λ/1 फ्रॉम ए साइड, है ना, कुछ नहीं बोला इसलिए ए साइड ही समझेंगे, है ना, फ्रॉम ए साइड। तो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले वो P ऑफ एक्स वाई की फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या थी λ/x2 मतलब b का कोऑर्डिनेट, x1 मतलब a का कोऑर्डिनेट। तो ऐसे हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 λ+3 अपन λ+1 और 9 λ-1 अपन λ+1 हो गया ना, λ/2 + y1 मतलब -1 है। अब देखो मुझे लैम्बडा निकालना है और मुझे ये भी पता है कि P पॉइंट जो है लाइन के ऊपर है, तो ऐसा तो आपने बहुत है ना छोटे स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा, अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब आई कैन पुट y की जगह वो 9 λ-1 अपन λ+1 है ना, p के कोऑर्डिनेट जो है ना इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा वो इधर सेटिस्फाई करेंगे। सो आई कैन पुट y इज इक्वल टू 9 λ-1 अपन λ+1, x की जगह 8 λ+3 अपन λ+1 +2 एज इट इज इक्वल टू 0। λ+1 एलसीएम आ जाएगा क्या, तो 9 λ- यहाँ से अब लैम्बडा निकाल देना है ना, एक सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा -8 λ-3 और λ+1 8 2 से मल्टीप्लाई तो 2 λ+2, सिंप्लीफिकेशन तो आता है, और वो λ+1 वो तो पता चल गया आपको, 9 λ और 3 λ -1 -3 और +2 करो जरा, -4 +2 -3 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा। तो आपका लैम्बडा का वैल्यू कितना आ रहा है 2/3, ग्रेटर देन 0 आया है ना, ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये कि P पॉइंट जो है इंटरनल डिवाइड करेगा। क्वेश्चन में उसने नहीं बोल रखा है, वो तो हम जब पता करें, हम जब निकालेंगे तब पता चलेगा ना। तो रेशियो क्या आया 2:3, और अगर मुझे वो पॉइंट भी ढूंढना है P, तो कुछ नहीं है, लैम्बडा की वैल्यू 2/3, ये 8 है ना, ये जो है 8 λ+3 अपन λ+1 और 9 λ-1 अपन λ+1 में ये 2/3 रख दो लैम्बडा की जगह, तो आपका वो जो पॉइंट है वो भी मिल जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया डिवीजन का, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइंगल का एक क्वेश्चन है। चलो ये मिटा देता हूँ, आप कर लेना, ये यहाँ पे खाली रेशियो ही पूछा था, ठीक है, कर लेना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if midpoints of the sides of triangle, if midpoints of sides of triangle, sides of a triangle are 1, 1, 2, 4 and 3, 5, ठीक है, find coordinates of
कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। इसकी बोर्ड वाली मेथड तो आप जानते ही हो, जैसे ट्रायंगल एबीसी के मिड पॉइंट, ट्रायंगल एबीसी की साइड्स के मिड पॉइंट है। अच्छा एबीसी बोल दिया मैंने, ट्रायंगल कुछ भी बोल सकते हैं। मान लिया ये डी है 1 1, दूसरा जो है उसको ई बोल दिया 2 4 बीसी का मिड पॉइंट, और एसी साइड का मिड पॉइंट सी ऑफ 3 5 बोल दिया जो तीसरा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए को x1 y1, बी को x2 y2, सी को x3 y3, फिर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 कमा 1। कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू समथिंग, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू समथिंग। उसी तरह से x2 प्लस इसको x2 y2 प्लस x3 y3, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू एक रिजल्ट आएगा y2 प्लस, है ना। ऐसे टोटल 6 आप इक्वेशन बनाओगे, 3x1 x2 x3 के मतलब, है ना, और बाकी फिर उसको ऐड करोगे, है ना। ऐसा मैं एक दूसरी मेथड सिखाता हूँ, है ना, वो मेथड भी है, बोर्ड वाली मेथड आप कर लेना। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को हम अल्फा कमा बीटा, अच्छा एक्स कमा वाई भी सपोज कर सकते हैं। मेथड में कुछ भी आप ये सपोज करना, मेथड ये है कि किसी एक पॉइंट को ही सपोज करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से ही निकालेंगे, आराम से हो जाएगा। देखो तो मैंने ए पॉइंट को सपोज किया अल्फा कमा बीटा। अब ए पॉइंट, अच्छा डी पॉइंट मिड पॉइंट है, डी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए के फॉर्म में, मतलब अल्फा बीटा फॉर्म में बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है ना, तो मतलब मान लिया बी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। देखो बी का मुझे क्या लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये जो मिड पॉइंट है डी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसको डबल करो और उसमें से ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, हो गया। फिर से बोलता हूँ, ये फॉर्मूला सही बना है, जैसे कि आपको पता ही है ना, जैसे हमारा m का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हुआ। तो मेरे पास a है, m है और मुझे b ढूंढना है, ठीक है। तो या तो ऐसा करो कि x1 प्लस x2 बाई 2, इसमें x1 पता है और हमें x2 ढूंढना है, और x1 प्लस x2 की वैल्यू हमें पता है, ये नोन वैल्यू है। तो वहीं से ये बनता है ये लॉजिक कि मिड पॉइंट के एक, मतलब आपको मिड पॉइंट वाला जो फॉर्म है उसमें मतलब आपको लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट दिया है, एक एंड पॉइंट दिया है, दूसरा एंड पॉइंट ढूंढना है। तो ये टेक्निक है कि मिड पॉइंट के मतलब जो मान लो मुझे दूसरे एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डबल करके उसमें से जो एंड पॉइंट हमें दिया गया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, ऐसा हो गया। फिर से, है ना, तो समझ लो इन दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करो, अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा ना वापस। सिंपल सा लॉजिक है। और उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट निकालना है इसका बी का, तो क्या करेंगे, फिर से मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डबल किया, 1 2 = 2, और उसमें से वो डबल करके उसमें से ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया। तो मैंने बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए, ये डी के रिस्पेक्ट में, डी मिड पॉइंट है। उसी तरह से ए सी का मिड पॉइंट, अच्छा ये ई सॉरी एफ, अच्छा ए सी साइड का मिड पॉइंट एफ है, ए के कोऑर्डिनेट हमें अल्फा बीटा लिख दिया है, तो सी का कोऑर्डिनेट लिखने हैं। उसके लिए एफ के कोऑर्डिनेट पहले डबल करो, एफ मिड पॉइंट है इसलिए बोलो एफ का एक्स कोऑर्डिनेट डबल किया 6, उसमें से ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया अल्फा, 6 माइनस अल्फा हो जाएगा सी का एक्स कोऑर्डिनेट, और सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 2 = 10 माइनस बीटा, हो गया। अब ये जो बीसी साइड है उसका मिड पॉइंट ई है, तो उसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और फिर कंपेयर कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो अल्फा निकल आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो बीटा निकल आएगा। अल्फा बीटा मिल गया तो हो गया काम, है ना। ई ऑफ 2 4 इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी। सो उसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो ई ऑफ 2 4 इज इक्वल टू एम का एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस अल्फा, x1 प्लस x2 मतलब 6 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट 2 माइनस बीटा और उसका y कोऑर्डिनेट c का डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 और 6 8, 8 माइनस 2 अल्फा, 2 कॉमन आएगा तो 4 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा 6 माइनस बीटा, खुद कर लेना कैलकुलेट। एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करो तो 4 माइनस अल्फा बराबर 2, यानी कि अल्फा आपको 2 मिलेगा, मिल गया एक, और 4 इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा मतलब बीटा बराबर भी 2 आएगा।
तो ए का, अच्छा ए ऑफ अल्फा बीटा मिल गया, ए ऑफ 2 2 मिल गया, और अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपको बी और सी भी मिल जाएगा। देखो इसमें अल्फा 2 रखो तो 0 मिलेगा, और बीटा 2, अच्छा बी ओरिजिन है, ठीक है, और सी क्या मिलेगा, अल्फा 2 रखो 6 - 2 4, और बीटा इधर 2 रखो तो भी 10 सी ऑफ 8 मिलेगा। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस मैंने फाइंड कर लिए, ठीक है, ये आसान है काफ़ी, लिख लेना।